जी से जो सुना है, जय जी से जो सुना है मूवी के बारे में, आई एम श्योर मूवी बहुत अच्छी होगी। इतनी सब बातें हमें तो पता नहीं थी अभी, लेकिन अभी अभी सब कुछ मालूम पड़ा है। एंड आई एम हैप्पी कि आई एम हियर और मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय। बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज, मूवी बहुत अच्छी लगी। इट्स वेरी हार्ट टचिंग मूवी और पब्लिक को बहुत अच्छा मैसेज जाता है एंड आई एम श्योर सबको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा बनाएं ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ का अवेयरनेस आए कि लड़ाई झगड़ा और वॉर जैसी चीज़ें, टेररिज्म जैसी चीज़ें जो होती हैं इस अच्छी नहीं है और जितना हो सके प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, जिससे एक अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोग जो ये सब करते हैं उसमें पब्लिक कितनी बुरी तरह से मारी जाती है, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, पूरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, पूरा पूरा फ्यूचर बच्चों का ख़त्म हो जाता है। इट इज़ वेरी सैड। तो मैसेज बहुत अच्छा है एंड आई होप कि लोग इसको देख के कुछ अच्छा इससे सीखें और कुछ अच्छा समझें इसको देख के। यही मैं कहना चाहती हूँ। अदरवाइज वेरी नाइस मूवी। संजय दत्त जी आते हैं जब कोई भी पर्दे पे वो आते हैं, एक फिल्म हिट हो जाती है और इस मूवी से जुड़े हुए किस तरह से जब आप देखते हैं और ये तो बस सोशली मतलब भी है, सोशल मैसेज भी दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि संजय दत्त बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के, बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने। आई एम श्योर सबको पसंद आएगा। इट्स अ नाइस थिंग टू डू, वेरी नाइस। मैम आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जय सर के साथ या अभिषेक सर के साथ? अभी तो मैं बता नहीं सकती, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। डेफिनेटली होगा तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल ही जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। Okay. Do I have to look at you? Okay. The very first question comes in my mind the moment I saw the film, or even when I saw the poster. You know, there are numerous memories around the world which talks about this little little child. Tell us how this whole, initiative happened. Especially I'm going to tell God about everything. So it started like I live in New York. So मैं नीचे घर पे कॉफ़ी पीने के लिए नीचे गया था. So Barnes and Noble में. So मैंने 10 बुक देखी. So out of the 10 book, every book was something about the peace, something about the yoga, something about whatever. So जितनी भी टॉप सेलर बुक थी, so मैंने उसमें देखा तो वेपन्स की कंपनी बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी बढ़ रही है, हवाई जहाज जो बिके जा रहे हैं वो बढ़ रही है, तो ये दिस टू इज़ नॉट बैलेंसिंग अप. So I thought there is something missing somewhere. And then I called my friend Catherine King. We figured this out. It's like, okay, what we have in mind. And then she explained me like, that's what's happening in Syria. We got to do something about it. That's how the plan came out. Okay. How Sanjay Dutt came on board? He's presenting the film. We also saw the AV inside. Yeah. कैसे आया उनका क्या initiative है? For this Sanjay Dutt is my like elder brother, as I said, my mota bhai. So then everything happened. I told him, and I gave him surprise. And he's like, "What the hell, man? You did a really great job." And he said like, and that's the time the cancer thing happened. So it's like, I'm gonna do the campaigning for cancer. The same time, we'll just run this show. We're gonna do it in like 2nd October. So Gandhi ji ke birthday pe, he already played Gandhi roles in Munna by MBBS. So like, this is all matching up. Whatever you need it, you tell me, I'll be there. I'm running this project up. Then I came India and I was in Ahmedabad and he's like, oh, I wanna do the poster thing. He's like, don't worry about it, मैं आ रहा हूँ वहाँ. So he came all the way over there and it started from there. Do you think, I heard you talking to someone saying money is not important. Yeah. पैसों के लिए नहीं करा. Yeah. ये एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज Yes. देने के लिए किया है. Yes. Peace. Peace, इस yes. बारे में क्या कहना चाहेंगे? Of course, 1001% because every day whatever you do, you're gonna earn out of it. But something 5%, 2%, whatever you want to do, you gotta do it for the society and gotta give back to the country. And that's the reason I want to do this. And I might gonna do a lot more. Maybe pollution के बारे में करूँगा, environment के बारे में करूँगा. Whatever I feel, whatever makes me happy, I'll just do it. And I definitely don't want to do any commercial thing because commercial में then
you know, the input comes and then you got to compromise and stuff. We don't want to do that. So that's the reason we did this. Okay, the last one from my end is there any planning of yours to do something in Bollywood? As you know, though the film doesn't comes in that category of when you're getting a commercial output, you have made it for the women, you know, Yeah. just to spread peace, harmony. लेकिन मौका मिला कभी एज यू नो संजय Yeah. उनके साथ कोई, क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस की मैं बात करता हूँ, Yeah. पूरी दुनिया ने तक पहुँचा वो गांधीगिरी चाहती है। Yeah. क्या कभी मौका मिला संजू बाबू को लेकर फिल्म बनाना चाहेंगे? Sanju always like whenever I go to set, वो वैसे ही मेरे को बिठा देता है. I cannot act, I'm an actor, but still like he put me in. So definitely something globally, something is representing the entire world. No last name, no color, no religion, nothing. One community, something comes up, I'll definitely do it for sure. Thank you so much. So one title is that the Until the Everything Thought. How thought? मतलब कैसे आया आपके माइंड में कि ये thought, मतलब ये मूवी का नाम मतलब है? Because actually में the baby said it. When the baby died, baby said it in the doctor lab. It's like I'm gonna tell God everything. He was so innocent. It's like भगवान को बोलने से सब कुछ हो जाता है. And that's how he says like मैं भगवान को बोलूँगा. Yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you Mumbai. Thank you for showing up. I really. Experience था टीम के साथ काम करने का और कैसा सबके साथ रहा आपका experience? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हॉलीवुड में बहुत लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और यहाँ पर जैसे हमने हॉस्पिटल दिखाई है तो वहाँ की रियल हॉस्पिटल है वही दिखाई है, और वहाँ पे जैसे एक पर्दा लगा हुआ है ये वो कुछ चेंज नहीं किया, वरना 90% फिल्मों में ये होता है कि आर्ट डायरेक्टर या जो भी होते हैं वो एकदम सजा देते हैं, तो हॉस्पिटल भी ऐसा लगता है कि उधर जाके थोड़े दिन रह जाओ ऐसा वाला। लेकिन इसमें जो वहाँ पे हालात थे और जिस तरह से वो लोग सर्वाइव कर रहे थे उसी हिसाब से इसको शूट किया गया है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है और उम्मीद है कि इस तरह की हमें और स्टोरी मिलेगी और हम इसको बनाएंगे। मेरा आपसे सवाल, जब मैं शायरा इस बच्चे की बात करता हूँ सीरियस से, पूरी दुनिया तक पहुँचा था ये पैगाम जिस वक्त ये हादसा हुआ जी, और वो बच्चा दुनिया से गया, इतना टाइम, जब मैं आपकी बात करता हूँ तो और डिस्पेक्ट किसका रेवेन्यू आने वाला है, जी जी, आपने एक इंसानी रूप रखा है कि भाई शांति हो, अमन। जी जी, क्या खास वजह थी इसी सब्जेक्ट को चुनने की, क्योंकि ये हादसा बहुत पहले हो चुका है, इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि तभी मैं भूज में बिज़ी था और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहा था, तो हम जब भी कोई इस तरह की स्टोरी देखते हैं तो हम उसको कटिंग रख लेते हैं कि जब भी वक्त मिलेगा या मौका मिलेगा तो बनाएंगे। दूसरा, इसको जय भाई ने मुझे शुरू से ही बोला था कि इसको नॉन कमर्शियल रखना है, तो जब आप नॉन कमर्शियल रखते हो ना तो वो चीज़ करने का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपने फ़ंड लगा के वो चीज़ बनानी है और लोगों को फ्री में दिखानी है। तो हम वो इंतज़ाम कर रहे थे थोड़ा कि हमारा हो जाए कि हम इसको ठीक से लोगों तक पहुंचा सके और यूट्यूब पे फ्री में डाल सके। हालांकि बाद में हमें प्लेटफॉर्म ने काफ़ी बोला भी कि आप हमें भेज दो और हम इसको दिखाएंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसे कोई अर्निंग करनी नहीं है, ये जो मैसेज है वो जाना चाहिए। क्योंकि ये जब बच्चे की तस्वीर छपी हुई थी तब काफ़ी मतलब लोग हिल गए थे, हाँ पूरी दुनिया में। मैं जब संजू दत्त की बात करता हूँ अपनी अलग छवि के लिए जाने जाते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ, सब ये मानते हैं। जब मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करता हूँ या उनकी और सिनेमा की बात करें, वास्तव की बात करें, उनकी फिल्में समाज में इम्पैक्ट छोड़ती हैं। हाँ, गांधीगिरी लोगों ने चालू कर दी थी। जी। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इसी तरह के किसी मार्मिक इंसानी जज्बे को लेकर संजू बाबा का फिल्म बनाएं? 100%। मैं तो उनके साथ काम करने के लिए हमेशा लालायित रहता हूँ, और भगवान ने चाहा तो अगर अच्छी स्टोरी आएगी तो मैं सर को फिर से बोलूँगा कि आप मेरे साथ काम करो, और मुझे बहुत खुशी होगी उनके साथ काम करने में। जब संजय जैसी शख्सियत जुड़ जाती है इस तरह के प्रोजेक्ट से, आपको लगता है कि बात बहुत दूर तक जाती है? 100%, 100%। जब संजय सर इसके साथ जुड़ गए तो हमें भी बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि हम राइट रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैं इसमें मतलब प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ और आपको जो चाहिए पब्लिसिटी या जिस तरह से चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो हमें लगा कि हम सही है। तो बस उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमें बड़े भाई का और क्या चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह के सब्जेक्ट को जो आपने उठाया है, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाया है, फेस्टिवल में फिल्म को भेजना चाहिए? मुझे पता नहीं, आपने ऑलरेडी भेजा है? हाँ भेजी, हमने 2 जगह पे जीता हुआ है, नॉर्वे और पराग में 2 जगह मिला हुआ है। एक 2-3 फेस्टिवल में और भी भेजा हुआ है, जहाँ पे अभी शोइंग अमेरिका में दिखाई जा रही है। सर लेकिन जो मूवी है ये पूरी दुनिया में देख सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं? ये गूगल पे ही हम डाल देंगे फ्री में, क्योंकि दिल्ली के एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने बोला था कि अगर फिल्म को दिखाना है तो गूगल पे डाल दो, तो उन्होंने किसी और सेंस में बोला था, हमने सीरियस ले लिया, तो हमने गूगल पे ही डाल। सर ये 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली बहुत सेंसिटिव
देखिए, हमारा ऑलवेज मतलब काम यही होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कहें, और उससे 99% लोगों का प्यार मिलता है, तो हमें इसमें भी उम्मीद है कि उनका प्यार मिलेगा और देखना पसंद करेंगे। थैंक यू। हाँ, करा दीजिए। हाँ, अभी तो उन्होंने देख लिया पिक्चर। भुज में एक छोटा सा किरदार सर ने करवाया था। इस फिल्म की बात करते हैं, मुझे अभी बड़ा कोइंसिडेंस की बात है कि भी 2 दिन पहले मेरे बेटे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि लोग डिप्रेशन में रहते हैं। किस बात का डिप्रेशन? कि उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे ये नहीं कहा, मैंने कुछ ऑफ़र किया तो उसने मना कर दिया, डिप्रेशन में रहते हैं। कहता है सीरिया में एक साल लोग मेहनत करते हैं सिर्फ अगली रोटी खाने के लिए। अगले दिन रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कपड़े वापस पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे, नए कपड़े कब पहन पाएंगे। उस दिन मुझे सीरिया की स्थिति के बारे में पता चला। तो कुछ तो ऊपर वाले का कनेक्ट है कि फिर सर का ऑफ़र आया, मतलब इनवाइट आया कि एक सीरिया पे एक फ़िल्म है। तो सीरिया में जो हमने देखा, इसके साथ भूखमरी, उसके साथ गरीबी, उसके साथ ज़िंदगी में, तो ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में डिप्रेशन अच्छा कारण हो तो डिप्रेस हो, और ज़िंदगी में लड़के तो बाप बेटे का भी नहीं हुआ, भाई भाई का नहीं हुआ। एक ही तरीका है ज़िंदगी चलाने का, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे नफ़रत मिलेगी, गोली चलाओगे गोली मिलेगी। तो हम सब का ये मोटो होना चाहिए, जो पीस है, गांधी जयंती आने वाली है, कि सिर्फ मोहब्बत। मैं आप सामने खड़े हैं, अगर मैं आपको पत्थर मारूंगा आप क्या करोगे? आप गाली बकोगे या वापस पत्थर मारोगे? अगर मैं आपको फूल दूंगा तो आप मुझे फूल दोगे। तो यही दुनिया का पैगाम होना चाहिए, आप जो देंगे वही वापस लौटेगा। तो अच्छा देंगे तो अच्छा लौटेगा। इस फिल्म को बहुत बहुत प्रणाम, और बहुत बड़ा मैसेज है जो बहुत दूर तक जाना चाहिए। थैंक यू। जी सर यहाँ देखो, जी देखना है उधर है ना? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी लगी, और एक मैसेज है इसमें। वो बच्चे का दर्द देखा नहीं जा रहा था मुझसे, उसके आंखों के सामने उसकी फैमिली को किल कर देते हैं। बहुत दर्दनाक स्टोरी है उसकी, और फिल्म बहुत अच्छी लगी। खास अभिषेक सर ने प्रोड्यूस किया, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई की तरह है। ये पिक्चर मुझे लगता है पूरी दुनिया में धमाल करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैसेज यही है, काश वो क्रिमिनल जो होते हैं, जो उनको सबक मिलना चाहिए। एक इमोशन, बच्चे का दर्द, और वो नहीं देखा गया उनके। ओके, थैंक यू। मैंने मूवी देखी, और जैसे ही फर्स्ट शॉट दिखा है ना बच्चे का, तो मेरे गूज़बम्प्स शुरू हो गए। मतलब इट्स लाइक अमेजिंग। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं आई वॉज लाइक शॉक में, मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं वहीं पहुंच गई। सच में वॉर होता है, कितना लॉस होता है लोगों का। आई वॉज वेरी लाइक बहुत दुखी थी फिल्म देखने के बाद। एंड इट इज़ अमेजिंग मूवी, अमेजिंग। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ये फिल्म को देखें और पता चले कि इस वॉर के लिए कितने। Well, today at this venue, I take immense pleasure, of course, coupled with honor and pride. When I say honor, it exhibits my ecstasy and delight कि अभी भाई के साथ मुसलसल मुझे काम करने का मौका मिला है. Abhishek and even Jay Patel, they are friends, brothers to me. And I'm so proud that they have come up with such a wonderful project, wonderful film. It is not just a film which one can just see it an illusionary image. मैं खुश हूँ और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे प्रोजेक्ट को हमने देखा, एक इतनी शानदार फिल्म को देखा जिसमें हम अपने ज़ाती जो हमारे एहसासात हैं, हमारे जो जज्बात हैं, उसको छुआ इस फिल्म ने. और मेरी तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस फिल्म को देखिएगा. ये 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है. जस्ट वॉच इट एंड सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर सक्सेस and my heartiest congratulations to the entire team. Thank you.